ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। इसलिए जो मैंने एक आह्वान किया है कि आप सच्चे भारतवासी बन जाओ, अपनी भारतीय वेशभूषा, अपने भारतीय खान पान शाकाहार, ये अंडा मुर्गा, ये इंग्लिश दारू, ये गांजा भांग अफीम, ये भारत का खान पान नहीं। ये सब ठंड प्रदेशों का, सब विषयी भोगी लोगों का है, आपका नहीं है। आप योग भूमि पर रहते हो, योग को अपनाओ, भोग को अपनाओगे, रोगी बन जाओगे, रोगी बन जाओगे, परेशान हो जाओगे, जीवन बहुत कम दिनों का रह जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिए। अपनी भारतीय वेशभूषा, भारतीय खान पान और हिंदुस्तान की हिंदी और संस्कृत भाषा, जो आगे भारत का संविधान इसी के द्वारा बनेगा, इसी भाषा का प्रयोग होगा। लिहाजा तुम कहते हो अंग्रेज चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन उनकी भाषा, उनकी पोशाक, उनका खान पान, ये तो अभी आप अपना रहे हो, अभी उन्हीं की नकल कर रहे हो, उन्हीं के गुलाम अभी हो। तो इस गुलामी से मुक्त होना चाहते हो तो आप हिंदुस्तानी बन जाओ, भारतवासी बन जाओ, अपनी वेशभूषा, अपनी भारतीय शुद्ध खान पान, अपनी भारतीय भाषा में आ जाइए और देखिए देश में सुख शांति कैसे हो जाए, सतयुग कैसे आता। इसीलिए पहले आपसे कहा गया था कि सतयुग तो आएगा जरूर, लेकिन सतयुग आने के पहले बच्चों निकल कचू मर जाएगा, वो तुम्हारा निकलेगा और किसी का नहीं, क्योंकि तुमको सुनाया जा रहा परिचित बना के। ये आत्मकथा तुम्ही को सुनाई जा रही, इसलिए पहले तुम्ही पर लागू होगा कि तुमने क्यों नहीं सुना, तुमने क्यों नहीं समझा, क्यों नहीं अपनाया, तुमको विश्वास नहीं हुआ गुरु के वचन वाणी पर, गुरु पर, इसीलिए आपने नहीं माना और धीरे धीरे ये सब मुसीबत तुम्हारे गले में आके चिपक गई। अब तुम इससे मुक्त नहीं हो सकते हो जब तक जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि आप भारतवासी बन जाइए, भारत की गौरव गरिमा में आ जाइए, भारतीय वेशभूषा में आ जाइए, भारतीय शुद्ध शाकाहार खान पान में आ जाइए, तो बीमारी तुम्हारे पास फटकेगी नहीं। बीमारी इस धार्मिक देश में कभी आ नहीं सकती, लेकिन जब राजा धर्मी नहीं रहा, राजा हिंसाएं हत्याएं करवाने लगा, निर्मम जीवों की हत्याएं हिंसाएं होनी शुरू हो गई, उनका मुर्दा मान चमड़ा खून और हड्डी जब विदेश में व्यापार के लिए सब चली गई और वही पैसा कर्मचारी अधिकारियों को वेतन दिया जा रहा, ये जीवों की हिंसा हत्या का पैसा आपको फलीभूत नहीं हो रहा है। इसीलिए आपकी औलादें या तुम बीमारी से मुक्त नहीं हो और सब लोग परेशान रहोगे जब तक यथा राजा तथा प्रजा और धर्मी राजा और धर्मी प्रजा, जब तक ये सूत्र लागू नहीं होगा, ये भारत देश में खुशहाली कोई नहीं ला सकता, शांति कोई नहीं ला सकता। जय गुरुदेव। अब आज का जो कार्यक्रम उसको आप शुरू करिए। देखो, मैंने समय इसलिए लिया कि मैं 5 दिन का आध्यात्मिक सत्संग के लिए वचनबद्ध था। मैंने आपको वचन दिया था कि हर रोज एक कार्यक्रम होगा, तो रोज हो रहा था और आज भी होना था, लेकिन ये शादी ब्याह बीच में, तुमने चलो पहले थोड़ा पहुंचेंगे जल्दी। मैंने 4 बजे बुलाया था, ये लोग 6 बजे पहुंचे, 2 घंटे पहले, उसी में लेट हो गए। बिल्कुल मैं समय का बहुत पाबंद हूँ, इस समय से आ जाता तो अब तक शादी ब्याह भी सब समय से भोजन मिलता, उस भोजन का कोई दुष्परिणाम नहीं होता है, क्योंकि भोजन के खाने का समय 9:30 से 10 बजे बस। इसके बाद निशाचरी भोजन होता है, वो हानिकारक। मशीन को एक भोजन पचाने के लिए
8 घंटे की जरूरत होती, और 8 घंटे में आप 3 बार खा लेते तो निश्चित खराब होगा। समय पूरा नहीं देते हो भोजन, अब ये भोजन का समय थोड़ी हो पाएगा। आपको चाहिए, जब तक सत्संग हो रहा था तो सत्संग तो कानों से सुनते, धीरे धीरे वहाँ भोजन लोगों को कराने लगते आप, वो भी काम हो जाता। अरे भाई, कोई मतलब वो कान तो बराबर आपके खुले रहते, वो संदेश सुनते रहते, उधर भोजन भी करते रहते, उधर पाणी ग्रहण संस्कार भी आपका हो जाता। तो ये काम हो सकता था अगर थोड़ी बुद्धिमानी से आप काम लेते तो। चलो, जो समय निश्चित है उसके पहले आप कैसे कर लोगे? अब आप इसको जल्दी से शुरू करो। कितना समय हो गया है? 12:15। अभी समय है 4 बजे, समय बदलता, 4 घंटे हैं। जो ब्रह्म मुहूर्त से दूसरा दिन लागू होता है, अभी आपके पास समय है, 4 घंटे बहुत है, ये तो 10 मिनट में हो जाता। अरे भाई, इसमें करना ही क्या? और झगड़े झंझट फैलाने के लिए बहुत कई रात निकल जाएगी। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ठगा ठगी का मेला यहाँ नहीं है। यहाँ बिना दहेज का मतलब बिल्कुल किसी तरह का कोई नाजायज बेफजूली खर्च न लिया जाएगा, न किसी को सताया जाएगा। स्वेच्छा से आप अपने बेटे को, बेटी को जो इच्छा से आप दे सकते हो, उसके लिए मनाही नहीं है, लेकिन जबरदस्ती किसी से वसूला नहीं जाएगा कि जमीन बेचो, चाहे घर द्वार बेचो, चाहे जानवर बेचो, चाहे जेवर गिरवी रखो, हमको इतना दहेज दो। ऐसी व्यवस्था का अंत किया जा रहा है। ये व्यवस्था नहीं रहेगी, और सत्युग आने पर तो बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। यही समस्याएं जो आज आपको दुखी की, अगर इन समस्याओं का समाधान हो जाए तो दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है, लेकिन ये कोई करना नहीं चाहता। जब अपने पर आता तो कहते नहीं भाई बेटी है, कहते नहीं भाई दहेज नहीं होना चाहिए, और जब बेटे का नंबर आया तो हमें बताते भी नहीं, दहेज ले लेते। बेटी के लिए तो हमारे पास आते कि आश्रम से हो जाए अच्छा, और जब बेटे का नंबर आया तो हमको निमंत्रण तक नहीं देते, पूछते भी नहीं कि पूछ भी ले, क्यों जानते हैं कि मना कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये दोहरी नीति अपनाओगे तो नाव पर पैर रखोगे तो कभी सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए एक रास्ते पर आके खड़े हो जाओ और तुम्हारी शांति